जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज बाजार साइडवेज था। साइडवेज होने की वजह से मेरा यहाँ पे 3 बार स्टॉप लॉस आया और चौथी ट्रेड में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। जिस तरह आप यहाँ पे मेरी पोजीशन को देख सकते हैं, मेरी नेट पोजीशन 550 के प्रॉफिट में है और ये मेरी ऑर्डर बुक लगी हुई है जो उसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं। देखिए चार्ट पे शुरू करने से पहले आज बाजार में साइडवेज मार्केट में हम किस तरह ट्रेड करें, शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और जिसमें मैं आपसे रोज़ अपने और लर्निंग कंटेंट आपको मैं दे सकता हूँ जो मैं लाइव मार्केट में मैं ट्रेड लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे को अलग से आपको चार्ट बताने की जरूरत नहीं है। मैं लाइव मार्केट में जो ट्रेड लेता हूँ वहीं पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड लाइन का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर चार्ट को देखेंगे तो बाजार दिन भर यहाँ पे क्या रहा, साइडवे सिचुएशन मेरा। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट, अब मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, 23,800 के ऊपर अगर बाजार रहता है, कल के लोगों को प्रोटेक्ट करता है तो बाजार में यहाँ रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसी तरह आज बाजार में रिकवरी देखने को मिली। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखिए बाजार ने आज 24,134 का ऊपर और 23,988 का नीचे, इसी के अंदर बाजार यहाँ पे ट्रेड करता रहा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मेरा यहाँ पे जब पहला, आप इस सेटअप को देखेंगे, इस ट्रायंगल पैटर्न को देखेंगे, मैंने जो पहला ट्रेड लिया वो कहाँ लिया, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। राइट, आप यहाँ पे ऑर्डर बुक को आप देख सकते हैं, मेरी ये ऑर्डर बुक लगी हुई है। यहाँ पे ऑर्डर बुक को जाके आप देख सकते हैं, ये मेरी सिचुएशन और ये है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रायंगल पैटर्न बना। कैसे ट्रायंगल पैटर्न बना, बाजार ने एक यहाँ पे ऊपर की तरफ स्विंग हाई मारा, ये स्विंग लो मारा। बाजार यहाँ से क्या कर रहा था, यहाँ पे हायर लो की सिचुएशन बना रहा था और यहाँ पे लोअर हाई की सिचुएशन बना रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखेगा लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। बाजार ने जैसे इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, देखिए ये जो ट्रायंगल पैटर्न बोल रहा हूँ ना इस ट्रायंगल पैटर्न की जो सक्सेस रेशियो है, इसकी सक्सेस रेशियो मोर देन 80% है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरी क्वांटिटी मार दूँ, एक लॉट से ज़्यादा ले लूँ। मेरे को फिर भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। राइट, अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, पहला ट्रेड यहाँ अटेम्प्ट किया, बाजार ने ऊपर की तरफ मूव दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे कम से कम एक ऑप्शन पे जब मैंने एक लॉट बाय किया तो मुझे यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट का मुझे मूव बहुत ईजिली मिल गया था। राइट, चूंकि बाजार साइडवेज था, ये मुझे अभी पता नहीं चला, ये बाजार के टाइम बिताने के बाद थोड़ा महसूस होता है यार अब बाजार साइडवेज है, दोनों सिचुएशन पे ट्रेड बन सकती है। जैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड अटेम्प्ट किया और जैसे, और यहाँ पे मेरा क्या टारगेट था, मेरा टारगेट था 24,106 का। क्यों, क्योंकि मेरी बाइंग थी 24,058 के ऊपर की और एसएल था 24,034 का। तो यहाँ पे मेरा एसएल 24 पॉइंट का था और टारगेट था मेरा 24 × 24 पता 48 पॉइंट का। तो मैं यहाँ पे एक्सेल टारगेट मान के चल रहा था कि मार्केट में 24,106 आ जाएगा और 24,090 पे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब बाजार ने यहाँ पे 24,080 का हाई मारा, मेरे को 1:1 दिया, तो मैंने अपने क्या करा, इस ट्रेड को ट्रेल कर दिया अपने कॉस्ट पे। जब बाजार नीचे की तरफ आया तो मेरे को यहाँ पे 100-200 रुपये के आसपास का लॉस हुआ, मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे निकाल दिया। बट हुआ कि इवेंचुअली देखिए बाजार साइडवेज था तो इसने क्या करा, मेरे नीचे का एसएल ट्रिगर कर दिया। राइट, एसएल ट्रिगर करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पर जैसे कि मैं आपसे बताया कि मार्केट साइडवेज थी, यहाँ पे ट्रेड दोनों तरफ बन रहा है। बाजार में आप यहाँ पे देखेंगे बाजार का एक हाई 24,090 का हाई ये था, दूसरा हाई था 24,088 का। इसने जब मेरा ऊपर का ब्रेकआउट फेल किया तो मेरे माइंड में ये था कि बाजार कल एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है, अब हो सकता है कि मार्केट नीचे की ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक कर दे। तो मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ है, दूसरा यहाँ पे इसने टेस्ट किया, तीसरा यहाँ कन्फर्म किया। जैसे इसने यहाँ ब्रेक किया 24,036 के नीचे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पुट अटैम्प्ट करी, 24,036 के नीचे पुट अटैम्प्ट करी। मेरा एसएल था 24,000, आपका एसएल था 24,053 का। राइट, अब 24,053 के ऊपर निकलेगा, मैं एग्जिट ले लूँगा, 24,036 को ब्रेक करेगा तो मेरा टारगेट क्या था, ऑल द वे 23,988 का। बट इसने क्या किया, देखिए जैसे इसने ये ब्रेक किया, अचानक यहाँ पे ऊपर की तरफ आया तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल एसएल ट्रिगर हो गया। राइट, जब ये एसएल ट्रिगर हुआ, एसएल ट्रिगर होने के बाद यहाँ पे क्या देखेंगे, बाजार दोबारा क्या करा, ऊपर की तरफ गया। अब जब ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे माइंड हमारा कैसे रिएक्ट करता है, मेरा माइंड यहाँ पे रिएक्ट किया। देखिए अब इसने क्या करा, मेरा 2 बार तो एक ट्रायंगल पैटर्न का ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ऐसा लगा, ट्रायंगल पैटर्न का नीचे ब्रेकडाउन दिया तो मेरा स्टॉप लॉस आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड अटैम्प्ट अगर 24,90 के ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा। राइट, बट क्या कह रहा है इसने, 24,90 के ऊपर ना देकर क्या करा इसने, यहाँ पे इस हाई को देखेंगे, इस हाई को देखेंगे और इस हाई को देखेंगे। इसने लोअर स्ट्रक्चर के बाद जब बाजार ने अपने डबल बॉटम को निकाला, मेरा ट्रेड था 24,025 के नीचे। बट यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियस हुआ, कारण क्या था, मेरा 2 बार स्टॉप लॉस आ चुका था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं 24,025 पे ना लेके मैं 24,015 के नीचे ट्रेड करूँगा और मार्केट यहाँ से फ्लो में 24,000 को ब्रेक कर देगा तो 23,988 को तोड़ ही देगा। तो अगेन क्या हुआ, मैंने यहाँ पे थर्ड अटैम्प्ट में यहाँ पे दोबारा ट्रेड लिया। देखिए मैं 2 बार मेरा एसएल हिट हो गया, मैं तीसरी बार इसलिए ट्रेड ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे कंट्रोल में है। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं होता, मैं पहली ट्रेड में इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप बनने के बाद पूरी क्वांटिटी मार देता, या उसके बाद देखिए ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर दूसरे सेटअप में स्ट्रॉन्ग पूरी क्वांटिटी मार देता, तो मैं देखिए दोस्तों मैं तीसरी ट्रेड लेने लायक नहीं बचता, मैं पैनिक में आ जाता, मैं लॉस रिकवरी के चक्कर में फालतू जगह अनसंड हरकतें करना शुरू कर देता। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट मेरा कंट्रोल में है और मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी में मैं ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तीसरी बारी में ट्रेड को अटेम्प्ट कर पाया। राइट, और जैसे इसने 24,025 को ब्रेक ना करके 15 को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। बट यहाँ पे मेरी से थोड़ी सी एक स्लाइट मिस्टेक हो गई। देखिए हूँ तो मैं ह्यूमन बीइंग ही,
हमसे भी गलती होती है, क्योंकि बाजार अगर हमारे हिसाब से चलने लगे 100% ऑफ द टाइम पे तो फिर मज़ा ही ना आ जाए। देखिए जब बाजार ने 24 और 25 ये डबल बॉटम को ब्रेक करा, देखिए ये और ये डबल बॉटम बनाया, ये ब्रेक करा, तो मैंने यहाँ पे लिया 24,016 पे। तो मेरे माइंड में ये था कि यार चलो अब 24,016 पे इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाइए, अब मेरा एसएल जो है, एसएल जो रहेगा मेरा 24,025 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, और मैक्सिमम 24,037 के ऊपर नहीं, 47 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। बट इवेंचुअली आप देखेंगे जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है, राइट, और मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस कर चुका है, हाइट साइड पे देखिए यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, ये रिजेक्शन फेस कर चुका है, तो माइंड तो ऐसे ही आपका रिएक्ट करेगा ना कि यार ये ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाएगी। बट हुआ क्या, मार्केट ने हमें बताया कि मैं सुप्रीम हूँ, 241 पे इसने स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल बना दी, और यहीं पे इसी कैंडल को देख के मैं बिना एसएल लिए यहाँ पे आउट ऑफ फियर यहाँ पे एग्जिट मार गया। क्यों? क्योंकि मेरे को ये लगा यार 1500 का मेरा लॉस हो चुका है, अब ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट दे, और जब ऊपर का ब्रेकआउट दे मैं खास रैली कैच ना कर पाऊँ, तो 1500 पे मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। अगर जाना होगा तो 23,988 के नीचे निकलेगा तब मैं एंट्री ले लूँगा, अब 24,090 के ऊपर निकलेगा मैं तब एंट्री ले लूँगा। तो बस इसी सिचुएशन पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल को, बुलिश कैंडल को देख के मैं एग्जिट मार गया। तो अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि हैमर, शूटिंग स्टार, इन कैंडल्स को देख के थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होता है। इसको हम धीरे धीरे अपनी ट्रेड में इंप्रूव करेंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे जब मेरे थर्ड ट्रेड में एसएल आया तो मैं चौथी ट्रेड में यहाँ पे वेट करता रहा, कितने बजे, देखिए 2:40 पे मेरा लॉस दिखा रहा था 1475 रुपये का। मैं पैनिक नहीं किया, मैंने ऑल्दो कल मैंने 5,500 का प्रॉफिट बनाया था, मैंने पैनिक नहीं किया, मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क मेरे हाथ में है, इमोशंस मेरे कंट्रोल के अंदर है, मैं बाजार को समझ पा रहा हूँ। रिस्क कंट्रोल की वजह से मार्केट को ये समझ पा रहा था कि यार आज बाजार साइडवेज है, यहाँ पर मेरे 3 बार ऐसा लागे हैं, अब मुझे रेंज के टूटने पर ही ट्रेड डालना है। रेंज का मतलब कौन सा, 24,090 ऊपर और 23,988 नीचे। बट क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे काइंड रही, बाजार यहाँ पे काइंड रहा, और फॉर्चुनेटली जैसे इसने 23,988 को ब्रेक किया, मैं आपको, और जैसे 23,988 को ब्रेक किया, मेरा टारगेट था आज का लो ब्रेक करेगा तो गैप फिल करेगा, राइट। उसी तरह अब यहाँ पे मैं 1 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या। 23,988 को इसने ब्रेक किया, मेरा एसएल था 24,000 रुपये का। देखिए उसके बाद फ्लो में क्या आया, 3:07 पे इसने आज के लो को ब्रेक किया, और 3:08 पे मैंने अपनी पोजीशन को लॉक कर दी। यहाँ पे मेरे जो M2M शोन दिखा रहा था 1,500 रुपये, देखिए यहाँ पे हुआ क्या, देखिए 1,500 के लॉस के बाद मेरा M2M 1,500 दिखाने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने 137 बाई की थी, इसने हाई मारी, पुट ने 185, आप जाके पुट के चार्ट पे देख सकते हैं, और यहाँ पे 1,500 के प्रॉफिट में आ गए। बट जब भी ये नीचे की तरफ ट्रेस हुआ, मैंने कहा भाई कम से कम कुछ पैसे तो घर ले जाएँ, 3 बजे का टाइम है। तो बस इसी तरह इसी कैंडल में मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया। देखिए हमें यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है, हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में ना, आप देखेंगे यहाँ पर मैं पैनिक ना करते हुए मेरी सारी ट्रेड सिर्फ एक ही लॉट में थी। क्या मैं एक लॉट से ज़्यादा नहीं मार सकता? मैं मार सकता हूँ, बट क्या है कि मेरा रिस्क एपेटाइट 12,000 रुपये का ही है जो मैं प्रीमियम क्लोज करता हूँ। तो अगर वो किसी दिन ब्लैक इवेंट भी आ जाता है, तो अगर वो सडनली 1 मिनट में भी जीरो हो जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ जिससे मैं बार बार अपने सेटअप पर ट्रेड लूँ। अगर मेरे यहाँ पे 10 बार भी ऐसा लाता तो मैं 11वीं बार रेडी रहता ट्रेड लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट आपके मेरे हाथ में है। देखिए ट्रेडर जो है अपनी रियल लाइफ में ट्रेडिंग में क्यों नहीं पैसा बना पाते, वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं कि यार ये सेटअप तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना है, चलो मैं यहाँ पे पूरी क्वांटिटी मार देता हूँ। बस यहाँ पे हल्की सी फ्लक्चुएशन आती है, हल्का सा आपके एसएल के पास आता है, आप डर के मारे निकल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि और अगर मान लो यहाँ पे एसएल हिट भी नहीं हुआ, और आपका एसएल, चलो लेट्स सपोज आपका एसएल हिट भी होगा, दोबारा इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है, फिर आप वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाते हो। अगर आपको बार बार अपने सेटअप पे ट्रेड लेना है तो आपको मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी में ही इंट्राडे में ट्रेड करना पड़ेगा, ताकि आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम करे। अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं कमा सकते। किसी एक दिन तुक्के से कमा लोगे, कब तुक्का कब लगेगा, जैसे कि कल बाजार में फ्लो में मार्केट चले गए, आपने बड़ी क्वांटिटी मारी, आपने 50 पॉइंट बुक करे, आप खुश हो गए। देखिए अच्छी असली टेस्टिंग क्या होती है आपके ट्रेडिंग की, जब बाजार साइडवेज होता है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर रहे हो। देखिए मैंने आज बाजार में क्या किया, मेरा स्ट्रॉन्ग सेटअप बना, मैंने ट्रेड लिया और मैंने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, हमें सीखने को मिलता है कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे हाथ में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह मैं कल और आने वाले दिनों में भी इसी तरह अपना जो हमारे ट्रेडिंग स्टाइल है इस पे वीडियो बनाते रहेंगे, जिसमें हम देखिए अब यहाँ पे सीखने को क्या है, ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, प्लेन ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट है। आप ट्रेंड लाइन का यहाँ पे लाइव कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ऑर्डर बुक के साथ। अब यहाँ पे अलग से वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।